सद्भाव में भी निराबाधता निर्विघ्नता नहीं होती तो आशा के अभाव बिना निराकुलता कैसे हो सकती है। मैंने वो दृष्टांत भी दिया था उस दिन, फांस तनक सी तन्मय साल है। मैंने किसी भी वीतरागता के मार्ग में, वीतरागता की अनुभूति में, वीतरागता के काल में कैसा भी कोई भी विकल्प हो, उस विकल्प से भी हानि ही होने वाली है। ये बात अपन भली भांति समझें। उसी बात को ये आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा। माने थोड़ा सा भी विकल्प, जैसे अपन कहें 7वें और 6वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज, उनका यह विकल्प आहार निहार विहार उपदेश धर्मोपदेश का विकल्प भी गुणस्थान गिरता है। आत्मानुभूति के काल के ये कार्य नहीं है, यह कार्य तो गिरते हुए गुणस्थान में होते हैं। ख्याल में आया? छपक श्रेणी मानने वाले मुनिराज, उपसम श्रेणी मानने वाले मुनिराजों के ये कार्य नहीं है, वो वीतरागता के गुणस्थान हैं ऊपर के। 7वां गुणस्थान में वीतरागता का है, 6वें गुणस्थान में यद्यपि 6वां 5वां 4था ये भी वीतरागता के गुणस्थान हैं, लेकिन यहाँ अपेक्षा समझना कि वे शुभोपयोग में आते हैं, शुभ विकल्प होते हैं, दीक्षा शिक्षा का परिणाम भी होता है, तो वह भी उनके वीतरागता के लिए घातक है। ये समझना लिखा ना, किंचित माने थोड़ा सा शत्रु, कोई कमजोर शत्रु हो। उस दिन कहा था, मुझे याद है ये बात, कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। थोड़ा मतलब कमजोर शत्रु भी कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, इतिहास उठा के देखें तो वहाँ स्थितियां ऐसी बनी हैं कि जिन ने शत्रुओं को समझा, जैसे वो दृष्टांत आता नहीं आता, एक उसका इतिहास में 18 बार वो है, किसका है वो, उसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और 19वीं बार जीत गया। ख्याल में नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोक्ष मार्ग में रंच मात्र भी कैसी भी विकल्प हो तो वीतरागता के लिए वो सुखकर नहीं होता। ख्याल में नहीं आया? देखो, यदि कदाचित तू समझेगा कि मेरे तो संयम आदि गुण प्रबल हैं, मैं आशा मेरा क्या बिगाड़ लेगी, माने इच्छाएं पर वस्तु के प्रति मेरे पने की इच्छा है ना, ये ऐसी तत्संबंधी जो इच्छाएं हैं, राग है, वो वीतरागता में घातक है। जहाँ राग है वहाँ वीतरागता नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है कि जहाँ राग है वहाँ वीतरागता का अभाव है ना। अनुभूति के काल की अपेक्षा सी बात है ये। यद्यपि 4थे गुणस्थान वर्त में वर्तन करने वाला गुणस्थान है, 4थे गुणस्थान वर्ती जीव पूर्णतया वीतरागता में नहीं होता, लेकिन उसके जीवन का, उसका कहना चाहिए उसका आचरण इतना पवित्र होता है, लेकिन जगत को वो आचरण पवित्र दिखता नहीं है, क्योंकि जगत को तो आचरण ही दिखता है, तो वो दिखता नहीं। उसे चक्रवर्ती के दृष्टांत भी लेते हैं, जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हैं, कितना उनका वैभव होता है, वो कैसे लगता है जगत को वीतरागता होगी उनके, लेकिन है ना वहाँ वीतराग तो बराबर वीतरागता वैसी की वैसी बनी हुई है ना। वीतरागता कंटिन्यू बनी है, लेकिन वो अनुभूति नहीं हो रही, वो अलग बात है। अनुभूति का काल छूट जाता है, फिर होती है, फिर छूट जाती है, फिर होती है। ऐसे 7वें 6वें गुणस्थान का भी ऐसे ही है। ये 7वां 6वां 7वां 6वां, एक समय दो समय, एक समय दो समय, ऐसा अनुपात चलता है। माने कहने का तात्पर्य यह है कि वीतरागी जीव, मोक्ष मार्गी जीव, हाँ, रंच मात्र भी उनके चित्त में यह नहीं है। जैसे वो अरिहंत और सिद्धों की बात कही थी ना, अव्ययवाद सुख और अतीन्द्रिय सुख है, वो अघातिया कर्म भले ही उनके आत्मा पर कोई घात नहीं करते, वो उनके प्रतिजीवी गुणों का घात करते हो, लेकिन अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते, लेकिन फिर भी संसारिक हैं, तो वे संसारी, संसार की ही उनको संसार की श्रेणी में कहा जाता है। ख्याल में आया है ना? वे भले ही हल्के कर्म हैं, वे भले ही कर्म जाने ही वाले हैं, वे अब
ज्यादा समय रुकने वाले नहीं हैं। हाँ? तो यहां कहते हैं कि आप ये मत समझें कि वो जीव ये समझता है कि मेरे पास संयम है, मुनिराज हो गया और वो सब अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसी मान्यता से वो कैसे विकल्प करे तो वो योग्य नहीं है मोक्ष मार्ग में, वो मोक्ष मार्ग के लिए है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। ख्याल में आए? वही बात यहाँ कह रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं विचारना चाहिए। समुद्र अति गंभीर था तो भी उसे जरा सी बड़वानल ने सोख लिए दृष्टांत दिया है। उसी तरह यह आशा रूपी तीव्र अग्नि संयम रूपी समुद्र को अवश्य ही सोख देगी। इसलिए आशा का सर्वथा नाश करने का, राग का नाश करने का, वीतरागता की प्राप्ति का सतत प्रयत्न करना चाहिए। ये बात आने के बाद यहाँ कहते हैं मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा दे रहे हैं, बात बता रहे हैं, तुम करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, है ना। कभी कोई किसी का हितैषी हो और वो हित की बात समझता हो, हित स्वरूप अपने मित्र को, अपने पुत्र को, है ना, वो कहता हो कि भाई बात ये अच्छी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब वो नहीं मानता है तो क्या करें, नहीं मानता है तो क्या कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत उस बुद्धिमान मतलब बुद्धिहीन को बुद्धिमान नहीं बना सकती, और दुनिया की कोई ताकत बुद्धिमान को बुद्धिहीन नहीं बना सकती। अपनी ही योग्यता से बुद्धिमान है, अपनी ही योग्यता से बुद्धिहीन है। ख्याल में आया है? इसलिए कहते हैं मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तुम्हें बता रहे हैं गुणभद्र स्वामी हमें और आपको कह रहे हैं कि यदि तुम्हें मोह दुखकारी लगता हो, वास्तव में मोह संसार का कारण है। मोह माने जो भी ये मयंक बात कर रहे थे प्रवचन में 5-6 प्रकार की जो गाथा, 49 भी गाथा है, वास्तव में जिनागम का प्राण है ये गाथा, है ना। अनिर्दिष्ट संस्थान, इस विषय पर चर्चा हुई ना आज, आगे इसके आगे की बात करी। हाँ, अव्यक्त माने ये जो बातें हैं अपने आत्मा के स्वभाव पर सीधी स्वभाव की बात करते हैं। जो मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा के अलावा मैं कुछ नहीं हूं, इस गाथा में सिद्ध किया आचार्य कुंद ने। तुम इस प्रकार से घटित करके देखो, तुम मानो अपने आप को मैं शरीर आकार हूं, सिद्ध करो तुम आकार के कैसे हो। कि बचपन में जब जन्म हुआ तब इतने से थे, अब इतने हो तो और बड़े हो गए, अब फिर बुढ़े हो जाओगे। तो उस संस्थान माने उस आकार वाले तुम हो कहां। लेकिन अपन मानते हैं कि मैं मोटा, मैं लंबा, मैं पतला, मैं काला, मैं गोरा, और तुम मानते हो तो मानो। तुम्हारे मानने से होता क्या है। माने कुंद आचार्य ने आज के इस जीव को, जगत के जीवों को समझाने, जगत की भाषा में ये बात समझाई है। तुम आकार वाले को अपना मानते हो, जैसे कि बात कही थी, कल समझाई थी, मयंक समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ज्ञान जानता है तो जानना तो ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान जानना तो इसकी क्रिया है, जानना तो इसका कार्य है, इसके बिना तो ज्ञान रुक ही नहीं सकता। जैसे विद्यार्थियों की, बहुत से व्यक्तियों की ऐसी आदत है कि वे अध्ययन में बहुत लग्नशील होते हैं, अध्ययन में लगे रहते हैं। बहुत से बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं या बहुत सी अलग अलग विभिन्न बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हों, कार्य कर रहे हों, चाहे IAS IPS अधिकारी हो, कलेक्टर हो या DM SP कोई भी हो, तो उनकी आदत होती है किन्हीं लोगों की, अभी पढ़ते ही रहते हैं। जब देखो तो पढ़ते ही रहते हैं। विद्यार्थी भी बहुत से ऐसे होते हैं कि वे बहुत पढ़ते हैं। आप अपनी कक्षाओं में उठा के देखें, किसी विद्यार्थी में पढ़ने की बहुत जिज्ञासा हो, बहुत पढ़ता हो, तो नहीं पढ़ने वाला उसको बेवकूफ समझता है, कैसा पागल है, तो पढ़ता ही रहता है। तो उसमें आनंद आता है, उसमें ज्ञान लगता है कि मुझे इससे ज्ञान प्राप्त होगा, मुझे आनंद आ रहा है उसे। और दूसरा वो पढ़ता है नहीं, पढ़ने देता नहीं, और पढ़ने वाले की मजाक बनाता है। तो तत्संबंधी होने वाला ज्ञान भी नहीं होगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। मैंने कर्म है ना, ज्ञानावर्णी कर्म, उसका तत्काल बंद होता है उसी जाति से। जैसी गृद्धता होती है जिस कार्य को करने में, उस गृद्धता से, उस लिप्तता के परिणामों से वैसे ही आश्रव की धारा आश्रव जीव को होता है, और जिस गृद्धता से आश्रव होता है उसी गृद्धता से वो उदय में भी आता है। ख्याल में आया? तो यहाँ तो प्रेरणा दे रहे हैं, तो तुम मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, कौन क्या कर लेगा। इसमें किसी की कोई जबरदस्ती ऐसी बात नहीं है। तुम यदि सुखी होना चाहते हो तो मोह को नाश करो,
सुखी नहीं होना चाहते हो तो फिर तुम दुखी तो हो ही, धरे धराए दुखी, तो इसमें क्या नई बनाने जैसी बात है। दुखी तो तुम हो ही, संसार में हो, दुख का प्रमाण है तो, है ना। देखो क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक आगे आने वाले हैं, अद्यपि बहुत सरल है, अपन पढ़ेंगे उसे। कोई विशेष बात होगी मेरे भी ख्याल में, कोई विशेष बताएगी तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा, यदि तू आशा रूपी शत्रु को निर्मूल करना चाहता है, देखो निर्मूल की बात है, उपशम की बात नहीं, क्षय की बात है। किसी भी कर्म का उपशम जीव के कदाचित होता है, तो वास्तविकता जो होती है वो ऐसे उपशम श्रेणी वाला कर्म को दबाते हुए चलता है। वो सत्ता में तो कर्म भरे पड़े हैं, वर्तमान में उदय में नहीं, इतना अंतर है। वर्तमान में उदय में तो क्षीण मोह गुणस्थान में जाने वाले, छपक श्रेणी मानने वाले मुनिराजों के भी नहीं है। उदय तो दोनों के ही नहीं है, लेकिन एक क्षय करते हुए आगे बढ़ता है, एक दबाते हुए चलता है। वो नियम से 11 से 10वें 8वें 9वें जो भी क्रम है वो गिरते हुए जाता है। तो मैं कहते निर्मूल, नष्ट करना जड़ से। दोबारा जिस चीज से मुझे ना दुख है उसका नाश करने में ऐसा प्रयत्नशील रहता है कि वो उसकी दोबारा ऐसी स्थिति ना बन जाए कि मुझे पुनः फिर इसके माध्यम से दुख हो। इसलिए वो निर्मूल नष्ट करना है, लिखा है इसमें। तो यदि इस राग को, वो राग को आशा के रूप में कहा, यहाँ आशा रूपी शत्रु को निर्मूल करना चाहता है, समूल जड़ से नष्ट करना चाहता है कि दोबारा मोह का उदय आए ना, संसार में मैं भटकू ना। क्योंकि संसार में दुख है, अभी सुबह चल रहा है टॉपिक 4 गति के दुख, छठाला के माध्यम से दादा के प्रवचन में हम सुन रहे हैं सब। तो मोह का सर्वथा त्याग कर, ये बात सच्ची कही, सर्वथा त्याग तो मोह का अब भी कर। इसको देर करने की आवश्यकता नहीं, अभी सुखी होना चाहते तो अभी करने जैसी बात है ना, है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं, पढ़ते हैं सभी। स्नेहानुबद्ध हृदयो ज्ञान चरित्रान्वितोऽपि न श्लाघ्य, दीपैवापादयता कज्जलमलिनस्य कायस्य। ज्ञान और चारित्रवान रागी हो तो न प्रशंसायो, मलिन कार्य उत्पन्न करे दीपकवत काजल तैल संयोग। प्रशंसा शब्द से आपको कुछ याद आना चाहिए। तपस्वी सह, कि कौन सा तपस्वी प्रशंसनीय है, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है। नीचे के पंक्ति के एक छोटे से पाद में क्या कहा, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है, ऐसा तपस्वी प्रशंसनीय है, आदरणीय है, नमस्कार योग्य है। और ऊपर की पंक्ति में उन चीजों में वो उन चीजों से रहित रहता है, विषयों की आशा के वश से अतीत है, और आरंभ और परिग्रह से रहित है। और रहित है तो सहित किससे है, कि ज्ञान ध्यान तप से सहित है। ऐसे मुनिराज या ऐसे जीव, ऐसे संयमी जीव ही प्रशंसा योग्य हैं, अर्थात वंदनीय है, नमस्कार करने योग्य हैं। ये समंतभद्र स्वामी ने बात कही है, वही बात यहां कह रहे हैं। देखो क्या लिखा है, मोह से युक्त हृदय वाले पुरुष यदि शास्त्र ज्ञान और शुभाचरण से शोभित हैं, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है, तो भी प्रशंसा योग्य नहीं है। देखो क्या गजब की बात है। अब सारे जगत में झगड़ा इसी बात का चलता है, हैं? दादा कह रहे थे ना कि आप लोग गुरुओं की निंदा करते हो, आप लोग मुनिराजों की निंदा, और हमने लिख के दिया है ना, कहाँ करते हैं बताओ ना, सब लिखित दो। ये सब पर कहते ना, क्या लिखित लाओ, हैं? तब उसको उस पर विचार किया जाएगा। तो लिखा, उन्होंने कहा था, पंक्तियां भी बोली थी, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। वो पंक्तियों से प्रमाण भी जगत को इतने वर्षों पहले दिया। ख्याल में प्रमाण चाहिए ना, हमें लिखित दो ना। तो यहाँ लिखित कह तो रहे हैं कि जगत में दिखता है कि बहुत शुभाचरण हो, है? बहुत शुभाचरण हो, आचरण की पवित्रता हो, जगत में यही देखा जाता है कि ऐसा हो, लेकिन अंतरंग में उसका चित्त या उसकी श्रद्धान में मोह बैठा हुआ है, उसकी श्रद्धान की पवित्रता हुई नहीं है, माने मूल में कार्य हुआ ही नहीं है, है? तो क्या होने वाला है? देखो लिखा है कि तो भी प्रशंसा योग्य नहीं है, वो प्रशंसा योग्य नहीं है ऐसे जीव।
लिखा कितनी गजब की बात, शास्त्र ज्ञान को भी लिया साथ में। शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो, अब शास्त्र ज्ञान में पारंगत है तो भी प्रशंसा योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञाता हो है, और शुभाचरण का मतलब 28 मूलनों का निरतिचार पालन कर रहा हो तो भी वह वो संबंधबद्ध कर रहे हैं, वो प्रशंसनीय नहीं है। क्या समझे? वो प्रशंसनीय नहीं है, वो प्रशंसा के योग्य नहीं है। प्रशंसा का मतलब यहां समझना बंदनीय नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है। ख्याल में आया? जैसे तेल युक्त होने से दीपक काजल उत्पन्न करता है, वैसे राग युक्त जीव पाप अर्थात अशुभ कर्म रूप मलिनता को उत्पन्न करता है। क्या गजब की बात कही है? भक्तामृत स्तुति पढ़ा है आप लोगों ने सबने, उसमें लिखा है, उसमें बात के छंदों में ये कहा है कि हे आदिनाथ भगवान, हे तीर्थंकर परमात्मा, आप धुएं से रहित हैं, आप बाती से रहित हैं। अब बताओ भगवान को धुआं बाती से कहां से कहां ये तुकबंदी है? लेकिन उपमा अलंकारों में ऐसा घटित किया है उन्होंने, कहा है उसमें ऐसा बताया है, निर्धूम वर तेरा पवर्चित तैल, आप तेल से रहित हैं, ऐसा लिखा है उसमें। आप आंधी कल्पांत काल की हवाएं भी चले तो भी आपको हिला नहीं सकती। अब बताओ कैसी लगती है बातें हैं? मैंने भगवान आदिनाथ समोषण में बैठे हैं, और कैसी भी, अब बताओ समोषण में बैठे हो तो वहां क्या आंधी चलेगी क्या? वहां तो इतने देवकृत अतिशय प्रकट होते, वहां आंधी चलेगी क्या? कैसी गजब की बात है। ये भावना परक रूप आचार्य मान तुमको ने ऐसी गजब की स्तुति की है, भक्ति की है आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकरों की। अब तेल का संबंध कहां से है? बत्ती का और दिए का कहां से संबंध है? दृष्टांत है कि उनके केवल ज्ञान में किसी भी प्रकार के कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो बचता हो। लेकिन गजब की बात उनके ये हमारे वीतराग जिनेंद्र देव की महिमा हमें इसी से आना चाहिए कि सारे जगत को जानते हैं और अंतर में रंच मात्र भी किसी के प्रति कुछ भी करने धरने का विकल्प नहीं होता। सोचो आप कल्पना करो, आपको जितना ज्यादा ज्ञान होता जाता है उतना आप अपने में समेटते हो क्या उतना विस्तार बाहर में जाता है। सोचो आप, माने इस केवल ज्ञान के जो गुण है ना, उनका जानना सारे जगत के पदार्थों को एक समय में एक माने त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को जान लेते हैं। जानने पर भी उनको किसी में फेरफार करने का विकल्प नहीं आता। स्वप्नांतरेपी, स्वप्न में भी। इससे क्या महिमा, क्या निकल कर आते वीतरागता की कितनी गजब की महिमा है। और हमें थोड़ा ज्ञान बढ़ता है, संसारी जीवों को क्षयोपशम थोड़ा बढ़ता है तो कितने विकल्प ज्यादा दौड़ते हैं? शास्त्र ज्ञान बढ़ जाए, शास्त्री हो जाए तो ये लगता है कि मुझे भी सब जाने, मेरा भी प्रवचन हो, मेरे प्रवचन में भी लोग अधिक से अधिक आए, प्रशंसा हो। तो प्रशंसा प्रवचन में आने से नहीं होती। प्रवचन तू नहीं करे और तेरे यश नाम कर्म का उदय हो तो जगत में तेरी प्रशंसा हो। लेकिन जीवों को तो कैसी वृत्ति है ना, अधिक ज्ञान होने पर अपने में समेटने की जैसी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन फिर उसको शास्त्र ज्ञान है कहां, जहां बुद्धि बाहर दौड़ती हो, चकाचौंध की तरफ दौड़ती हो। तो क्षयोपशम हुआ है मात्र, उसकी कोई मोक्ष मार्ग में दम नहीं है ना उसमें। उस क्षयोपशम की कीमत जब है कि जब अपने में समेटे अपने आप को। अधिक ज्ञान होता है, अधिक ज्ञान के अनुसार पवित्रताएं बढ़ती हैं, और ज्ञान के अनुसार समेटना होता है, अपने जीवन को विस्तार करना नहीं होता। अब लगा जगत के जीवों को जितना जिसको ज्यादा क्षयोपशम अच्छा होता है, क्या करते हैं? और केवल ज्ञान सारे जगत को जानता है फिर भी कुछ नहीं करता, किसी के करने का विकल्प नहीं आता। सोचो आप, कितना निर्विकल्प जीवन, कितना आनंददायी जीवन होता है। सहज रहने में, शांत रहने में आनंदमय रहता है जीवन। लेकिन हमें लगता है जब तक कुछ कर ना दें पेट में दर्द बना रहता है। ऐसी जगत के जीवों की यही आदत है, और इसी वृत्ति का परिणाम है कि जीव के अंतर में राग और द्वेष पनपते हैं, और राग और द्वेष से संसार बढ़ता है। इसलिए लिखा है, बहुत गजब की परिभाषा लिखी, भाग 2 में है शायद, वहां वीतराग ज्ञान पाठमाला भाग 2 में एक प्रश्न है, आया है, समाधान भी है कि भगवान या उनकी वाणी अच्छी और सच्ची क्यों है? अच्छी इसलिए कि सारे जगत को जानते हैं। झूठ बोला जाता है ज्ञानता से, वे सारे जगत को जानते हैं।
झूठ तो बोल नहीं सकते, बोलना होगा ही नहीं उनके। जो अल्प ज्ञानी है, अल्प जानता है, उसके झूठ बोला जाता है। वो दृष्टांत भी दिया है, कहाँ? उत्तम सत्य धर्म में दृष्टांत दिया है? कबूतर कितने हैं तुम्हारे गांव में? धर्म के 10 लक्षण की पुस्तक में दिया है ना? सत्य जानकारी हो, सत्यता की अगर वो हो, बात हो, तो जिम्मेदार, सत्यता में जिम्मेदारी ज्यादा है, ये बात उसमें लिखी है। झूठ बोलने में क्या, कुछ भी कह दो, इतने 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 हैं, गिन लो, तुम्हारे में ताकत हो तो जाओ। है ऐसे कहते हैं जितना अधिक जानना होता है, इसलिए अधिक जानना और कम जानना, ये सुख दुख का इससे कोई संबंध नहीं, मोक्ष मार्ग का इससे कोई संबंध नहीं है। कम जानना और अधिक जानना, इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञान को जाना, आत्मज्ञान को नहीं जाना, इससे मोक्ष मार्ग का संबंध है। जानना आत्मज्ञान, आत्मा को जाना तो समझो मोक्ष मार्गी, और आत्मा को नहीं जाना संसार मार्गी। ये इतनी सरल सी परिभाषा है ना? आचार्य कुंद का विश्वविद्यालय तो यही कहता है, बस इतनी सी बात है मोक्ष मार्गी की। तो अपने को जाने सो ज्ञानी, जगत को जाने या नहीं जाने, अपने को नहीं जाना ना सो अज्ञानी। यहां कहते हैं कि सारे जगत को जाने, शास्त्र ज्ञान हो, बढ़िया से बढ़िया आता हो, पढ़ाना जानता हो, बढ़िया से बढ़िया बातें आती हो, जगत में बहुत प्रसिद्धि भी हो, अपने को नहीं जाना तो क्या वैल्यू है उसकी? इसलिए लिखा यहां कि मोह से युक्त, पहले लिखा मोह से युक्त सहित जीव के यदि शास्त्र ज्ञान और शुभाचरण हो तो भी वह प्रशंसा योग्य नहीं है। इसे कितना मतलब मार्मिकता से बात जानने की आवश्यकता है? ऐसी दृष्टांत दिया, ऐसा जानकर जगत से स्नेह माने राग छोड़ना चाहिए। जैसे दीपक काजल उत्पन्न करता है, ऐसी मोह से युक्त होकर यह जीव कितना ही शुभ आचरण करे। शुभ आचरण माने आचरण की पराकाष्ठा, माने 28 मूल गुणों का पालन तक कर ले तो भी वह काजल की भांति संसार में रहेगा, यदि मोह से युक्त है तो। और मोह से रहित है, संसार और भोगों में भी है तो भी वो मोक्ष मार्गी है। क्या गजब का विज्ञान है जैन दर्शन का, क्या गजब की अद्भुत बातें हैं ये। कौन दुनिया की ताकत बताने और सुनने सुनाने वाली है ये? जो क्या कहते हैं, जैसे तेल युक्त दीपक प्रकाश तो करता है परंतु काजल रूपी कलंक को भी उत्पन्न करता है। देखो कितनी बढ़िया बात है, प्रकाश करता है लेकिन कलंक भी देता है। वैसे तेरा शुभाचरण रूप दीपक राग और भाव रूपी तेल से युक्त होकर पाप रूप कलंक को उत्पन्न करता है। इसलिए देहादिक से राग छोड़, मतलब चाहे समय सार की बात कहें, चाहे आत्मानुशासन की बात कहें, सबका निचोड़ क्या है कि अपनी आत्मा को जान, उसमें लीन हो तो ही तेरा कल्याण होगा। दुनिया की कोई ताकत तेरे और कल्याण में, तेरे सुखी करने में कोई निमित्त नहीं, मतलब कोई कर ही नहीं सकता। यही एकमात्र साधन है, यही एकमात्र निमित्त भूत है। इनके आश्रय में रहे, इनके आश्रय में रहकर अपने आत्मा को जान और अपनी आत्मा में लीनता करे तो सुखी हो। सुखी होने का तो ये एकमात्र उपाय है जगत में, और कोई उपाय नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग माने सुखी मार्ग, सुख मार्ग, सुख होने का, सुखी होने का मार्ग, कोई और है ही नहीं दुनिया में, है? इसलिए देहादिक से राग छोड़। जैसे तेल रहित अग्नि सदा प्रकाशित रहती है, वैसे काजल उत्पन्न और काजल उत्पन्न नहीं करती, वैसे तू वीतराग भाव रह। वीतराग भाव माने बिल्कुल सहज, मात्र अपने आत्मानुभूति, अपने आत्मा से संबंध है और किसी से कोई लेना देना, कुछ संबंध नहीं है। वीतराग भाव रहे जिससे कर्म कलंक उत्पन्न नहीं होगा। राग भाव में रहेगा तो राग भाव से संसार रूपी कलंक मिलेगा तुझे, कलंक साथ में आएगा संसार का। और वीतराग भाव में रहेगा तो कोई कलंक नहीं, संसार का अभाव होगा, है ना, निष्कलंक होगा, निकलंक होगा, अकलंक होगा। ऐसा आत्म स्वभाव को जानने से ये रिजल्ट है। और हमें क्या करना है, हमारी धारा किस तरफ चलिए समझे, इसको प्रेरणा दे रहे हैं तो आचार्य गुणभद्र स्वामी कि अपने आत्मा को जानेगा तो मोह से
रहित होगा, या अपनी आत्मा को जानने पर ही मोह से रहित होगा। और मोह से रहित होने वाला जीव ही मोक्ष मार्गी है ना। आप सब जानते हैं इस बात को कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कौन से गुण स्थान से है? चौथे गुण स्थान से। गुण स्थान तो और 3 है ना अभी, और पहला, दूसरा, तीसरा भी नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से, क्यों? वीतरागता मोह का अभाव वहां हुआ है। वहां दर्शन मोहनी कर्म का भी अभाव हुआ है और चारित्र मोहनी कर्म का भी अभाव हुआ है। तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो वहां से शुरू हो गया। ख्याल में आया? इसलिए ये मोह का अभाव, ये मिथ्यात्व का अभाव, ये कलंक को नाश करने, संसार रूपी कलंक को नाश करने के लिए है। तो हमें पेड़ ना देने, मोह का नाश करोगे तो सुखी होगे। सुखी होना है कि नहीं होगा पहले नक्की करें, और सुखी होना है तो मोह का अभाव तो करना ही है। कब करें? करना है समझ में आगे, कब करें? कब जाने कि हमारा आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है? कब जाने हम ये? कब जाने कि हमारा आत्मा अव्यक्त है? कब जाने हमारा आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है? कब जाने हम ये? पढ़ लेंगे जब, हैं? अब इतना तो पढ़ लिए ना, हैं? अब जब जानना होगा, इतना जान तो लिए ना, आगे का काम करना चाहिए ना, कि अपनी पाप प्रवृत्ति, अपने परिणाम शुभ रूप हो और शुद्धता की ओर हो तो पवित्रता होगी, तो वे सुखी हो सकते हैं। ख्याल में आया? इससे कर्म कलंक उत्पन्न नहीं होगा। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए अभी नहीं करते हैं ना। अभी सब बैठेंगे यहीं। सूचना यह देनी है मेरे को, याद आगे देखो सूचना भी भूल जाता है। एक नए चक्र का पेपर आपका 1 तारीख को रखा है, तो वो 1 तारीख को नहीं होगा, वो पेपर आपका 15 तारीख को होगा।